दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, एक ऐसा मुल्क जहां एक ही वक्त में 11 अलग अलग टाइम जोन्स चलते रहते हैं, जहां कुछ इलाकों में टेम्परेचर -50 डिग्री तक गिर जाता है और जहां से दुनिया की पॉलिटिक्स तक कंट्रोल होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रशिया की। लेकिन सवाल ये है, क्या रशिया सिर्फ एक कंट्री है या फिर सिर्फ एक छुपा हुआ सुपर पावर सिस्टम? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रशिया की शॉकिंग हिस्ट्री, डेंजरस कोल्ड सिटीज, पावरफुल आर्मी, खूबसूरत शहर और वो फैक्ट्स जो शायद ही आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज का सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका टोटल एरिया 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया का तकरीबन 10% ज़मीन का हिस्सा रशिया में पाया जाता है। रशिया का कैपिटल मॉस्को है, जो सिर्फ रशिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल शहरों में काउंट किया जाता है। यहाँ की बिल्डिंग्स, रोड्स और तामीराती काम देखकर लगता है कि आप किसी फैंटास्टिक कंट्री में आ चुके हो। लेकिन रशिया सिर्फ मॉडर्न सिटीज़ तक ही महदूद नहीं। इस मुल्क का बहुत सारा हिस्सा साइबेरिया में आ जाता है, जहां दुनिया की डेंजरस कोल्ड टेम्परेचर्स रिकॉर्ड की जाती हैं। कुछ इलाकों में इतनी सर्दी होती है कि गाड़ियां बंद ही नहीं की जाती, क्योंकि इंजन फ्रीज हो जाते हैं और लोग स्पेशली हीटेड हाउसेस में रहते हैं। सोचो, एक ऐसी जगह जहां सांस लेने पर भी ऐसे मालूम होता है कि हवा जम चुकी है। अब अगर बात करें रशिया की पावर की, तो एक वक्त था जब यह सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। इसने अमेरिका के साथ कोल्ड वार में पूरी दुनिया को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया था। न्यूक्लियर वेपन्स, स्पेस रेस और मिलिट्री पावर में रशिया का नाम आज भी दुनिया के टॉप ममालिक में आता है। इसीलिए जब भी रशिया कोई हरकत करता है तो पूरी दुनिया इस पर नज़र रखती है। और दोस्तों, रशिया के पास दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सिस्टम है, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहा जाता है, जो मॉस्को से लेकर पैसिफिक ओशन तक 9000 किलोमीटर का सफ़र तय करता हुआ है। इस जर्नी में इंसान फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स, स्नो डिजर्ट्स और रिवर क्रॉस करते हुए जाता है। इसे पूरी दुनिया का एक ऐसा सीन मुनहसर होता है जो कि एक ही कंट्री में समा चुका हो। रशिया की नेचुरल ब्यूटी भी किसी मूवी से कम नहीं। लेक बाइकेल दुनिया का सबसे गहरा फ्रेश वाटर लेक ही है, जहां दुनिया के फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। इसी तरह सेंट पीटर्सबर्ग को रशिया का सबसे ब्यूटीफुल सिटी माना जाता है, जहां यूरोपियन स्टाइलिश बिल्डिंग्स, कैनाल्स और नाइट लाइट्स इसी शहर को किसी फेरी टेल जैसे बना दिया जाता है। यहाँ की रोड्स और आर्किटेक्चर्स देखकर कहते हैं कि अगर किसी ने रशिया की असली ब्यूटी देख ली तो शायद यूरोप को भूल जाए। और फिर आता है क्रेमलिन, जो मॉस्को के अंदर एक हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स है। इसे रशिया का पॉलिटिक्स पावर भी कहा जाता है, जहां से पूरे मुल्क के सबसे अहम फैसलों को सुनाया जाता है। दोस्तों, रशिया सिर्फ पावर और ठंडे मौसमों का नाम ही नहीं, यहाँ के लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। यहाँ लेचरी रेट बहुत हाई है और लोग जनरली अपने काम खुद करना पसंद करते हैं। रशिया की औरतें दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतें और तालीमी मैदान में सबसे आगे नज़र आती हैं। इनके साथ ही फैशन भी उनके कल्चर की एक अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं और हॉस्पिटैलिटी को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। रशिया की इकानमी भी बहुत स्ट्रांग मानी जाती है, क्योंकि यहाँ ऑयल गैस एक्सपर्ट की वजह से दुनिया का बहुत से कंट्रीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए रशिया को इन्फ्लुएंस यूरोप और एशिया दोनों पर बहुत स्ट्रांग है।
تو دوستو اگر اینڈ میں دیکھا جائے تو رشیا صرف ایک کنٹری نہیں بلکہ ایک پوری دنیا ہے جہاں ہسٹری، پاور، بیوٹی اور ایکسٹریم ویدر سب کچھ ایک ساتھ ملتا ہے، اور شاید ہی اسی وجہ سے رشیا دنیا بھر میں آج بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اگلی ڈاکومنٹری ویڈیو کس کنٹری پر بنائی جائے۔ خدا حافظ۔